नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और एक ही टॉपिक होगी, जो कि आपको पता है कि हॉट टॉपिक है इस वक्त मुल्क में। जो है जो सूरताल है जो आपके सामने रही है 2-3 दिन की, तो मैं मुसलसल देख रहा था, वॉच कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या जो है कहाँ तक ये मामला चल रहे हैं और कहाँ तक ये जो एहतजाज है वो जा रहा है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान से जो वहाँ से एक एहतजाजी का जो सिलसिला था वो वहाँ से निकला और इस्लामाबाद जा रहा था। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वहाँ से जा रहा था, लेकिन कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जब वो पंजाब से फिर इस्लामाबाद पहुँचे तो फिर जाके उनको वहाँ पर प्रॉब्लम आई और इस्लामाबाद की जो पुलिस है और उन्होंने जो है घेरा तंग किया और मुजाहिरीन को कहा कि आप वापस चली जाएं। लेकिन मुजाहिरीन जो थे वहाँ पर डट कर खड़े रहे और मुख्तलिफ इस्लामाबाद के रोड पर एहतजाज करते रहे। जहाँ पर उनको रोका गया वहाँ पर बैठ के एहतजाज करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और पुलिस ने आगे जाने से मना कर दिया। पहले तो पुलिस ने ये बयान दिया है कि ये जो हैं इनके पास डंडे थे और फिर जो हैं पत्थर भी थे। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों ने फवाद हसन फवाद और निगरान इतलात वफाकी वज़ीर जो हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने जो हैं हुकूमती कमेटी में शामिल थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जो बलोच जो रैली है, एहतजाज हैं जो ख़वातीन का, और उसमें मर्द भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, तो वो जो हैं हाथ से खाली थे उनके और वो पुरअमन थे। लेकिन बीच में जो हैं कुछ अनासर आ गए, 5 6 10 लोग आ गए नकाबपोश, और उन्होंने जो हैं पुलिस पर पथराव किया है। उसके बाद ये शेलिंग भी हुई है, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई है और आंसू गैस की शेलिंग। उसके बाद जो है वाटर कैन का इस्तेमाल भी हुआ है। तो ये जो चीज़ें ये चल रही है। अब इसके पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आ चुकी है कि उसमें किसी भी बलोच के पास जो है डंडा नहीं है, नज़र में नहीं आ रहा। फिर हो सकता है कि कैमरा में ना आया हो, लेकिन जो वीडियोस चल रहे हैं उनके पास और जो ज़राए है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई डंडा नहीं था। क्योंकि हुकूमती अरकान, जो हुकूमती टीम है, उन्होंने भी जो है इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डंडा नहीं था। लेकिन कुछ 5 6 लोग, वहाँ के मकामी लोग, उस एहतजाज में शामिल हो गए और उन्होंने जो है लाठी चार्ज, सॉरी, उन्होंने जो है पथराव किया है। उसके बाद ये एहतजाज वालों पर जो है एक्शन लिया गया है। ये चीज़ ही अब इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने जो धरना है जो बलूचिस्तान जो इस्लामाबाद, उसको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करके, गिरफ्तारियाँ करके, उनको ज़ख्मी करके, उन पर प्रेशर डाल के, उनकी बसों की चाबियाँ जो है वो निकाल कर जो हैं उनको जो हैं वापस इस्लामाबाद कोयटा भेज दिया जा रहा था। लेकिन वो ख़वातीन जो एहतजाज कर रही थी, जो मर्द हज़रात थे, जो बच्चे थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके नतीजे में उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और उसके साथ साथ जो जब गिरफ़्तारी हुई, लेकिन डॉक्टर मारंग जो हैं वो बहुत बड़ी एक्टिव हैं और आपको पता है कि डॉक्टर मारंग जो हैं वो बहुत बड़ी एक्टिव है और वही इस काफ़िले को जो है लीड कर रही है, एहतजाज को लीड कर रही है। लेकिन जो बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनमें अख्तर मेंगल साहब है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये जो चीज़ हुई है हमारी बेटियों पर, जो तशद्दुद हुआ है, उनको इस्लामाबाद के रास्तों पर घसीटा गया है, ये काबिल मज़म्मत है। और उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन गवर्नर साहब को भेज रहा हूँ वहाँ पर, और गवर्नर साहब जाएंगे वहाँ पर और पहले तो वो कोशिश करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल्लाह काकड़ साहब से मुलाकात हो। लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती है तो वो वहाँ पर जाके ख़त लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सदर से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, गवर्नर बलूचिस्तान। और अगर मामला सेटल नहीं हुआ, मामला जो जायज़ मुतालबात हैं एहतजाज वालों के, अगर वो हल नहीं हुए, उनको कबूल नहीं किया गया, तो फिर या फिर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो फिर जो है हम भी एहतजाज करेंगे और गवर्नर जो बलूचिस्तान है वहीं पर बैठ के इस्लामाबाद में इस्तीफ़ा देंगे। तो ये जो हैं इनकी बलूच रहनुमाओं की जो हैं अख्तर मेंगल साहब की ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जज्बाती थी। और उसके बाद अब जो हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से बताता चलूँ आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हैं उन्होंने भी जो हैं इस मामले की जो है मज़म्मत की है। और जो ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान और ह्यूमन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हैं उन्होंने जो है बड़ी
मज़म्मत की हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे रहनुमा इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सहाफ़ियों से पहले पहले वहाँ पर पहुँचे वो हामिद मीर साहब थे, और हामिद मीर साहब ने जो है वहाँ पर पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई, और पुलिस ने हामिद मीर साहब से बदतमीज़ी भी की है। उस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि आप मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं अगर मैं आपसे बदतमीज़ी कर रहा हूँ, अगर मैं कानून के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने हामिद मीर साहब को गिरफ़्तार नहीं किया, क्योंकि हामिद मीर साहब जो भी काम करते हैं वो कानून के दायरे में करते हैं। हम सबको पता है, वो सोच समझ कर ही स्टेप लेते हैं, इसलिए उसको हामिद मीर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हामिद मीर नहीं बन सकता। तो लेकिन पुलिस ने हामिद मीर साहब को गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन गाड़ियों की चाबी निकाली गई, वो पथराव डंडे भी बरसाए गए बलूचिस्तान की ख़वातीन पर, हमारी बहनों पर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे जो हैं मरहल से या ऑपरेशन से जो हैं ऐसे एहतजाज जो हैं वो रुकते नहीं हैं, उसमें और तेज़ी आ जाती है। अब शायद बलूचिस्तान में भी अब एहतजाजी मुज़ाहरा होगा, और आगे इलेक्शन भी आ रही है। तो आपको पता है कि ये बलूचिस्तान के रहनुमा जो हैं वो डबल गेम खेलेंगे, एक तो अवाम के साथ खेलेंगे, और उसके साथ साथ जो हैं वो दूसरी जो हुकूमत हैं, जो निगरान हुकूमत है, उनके साथ भी खेलेंगे, ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और वहाँ पर जो है इलेक्शन है तो ज़ाहिर है उनको जीतनी पड़ेगी, तो इसलिए भी वो काम करेंगे, तो वो सोच समझ कर ही काम करेंगे। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जो स्टेप लिया है, गवर्नर को जो हिदायतें जारी की हैं, वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हिदायतें हैं कि आपको इस्तीफ़ा देनी है अगर ये मुतालबात मंजूर नहीं होते। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, और उसमें जो है तमाम जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, उनको जो है फ़ौरन रिहा करने का जो है हुक्म दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि देखें का कौन कौन जो है मिसिंग हैं, उनको भी आप ज़ाहिर करें, और उसके साथ साथ जो इस वक्त जितने भी ख़वातीन या मर्द हज़रात या बच्चे गिरफ़्तार हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। तो ऐसे ही जैसे अपडेट इस हवाले से आएंगी तो मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। इस जो ये जो मरहला चल रहा है एहतजाज का, और देखते हैं कि क्योंकि ख़वातीन जो हैं या एहतजाज करने वाले शुरा है वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और पुलिस जो है ज़बरदस्ती जो है उनको गाड़ियों में बिठाकर, कोचों में बिठाकर जो है वो उनको जो है इस्लामाबाद टू कोयटा भेज रहे हैं। तो ये चीज़ चल रही है। इस हवाले से मैंने सोचा कि आपसे तमाम सारी जो हक़ाइक़ है और रिसर्च है वो आपके सामने रखूं। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।